दोस्तों अगर आपका भी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, रिन्यू कराना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, जो कि लगभग नए पासपोर्ट अप्लाई करने जैसा ही प्रोसेस है। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लाइव में आपको दिखाता हूं कैसे आप रिन्यू कर पाएंगे लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर के गूगल में सर्च कर देना है पासपोर्ट सेवा, और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है इसे हम ओपन कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वेबसाइट के ऊपर हम नए यूजर हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पहला ऑप्शन है रजिस्टर टू अप्लाई एट, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट में क्लिक करके। मैं हूं लुधियाना पंजाब से, तो मेरा पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ है तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद अपना फर्स्ट मिडिल नेम डाल देना है, लास्ट नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, और ईमेल आईडी को अपना यूजर आईडी बनाना चाहते हैं तो यस करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं यस करता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा ईमेल आईडी फिल हो चुका है, यानी कि लॉगिन आईडी हमारा ईमेल आईडी ही बन गया है। अब यहाँ पे हमें पासपोर्ट बना लेना है, जिसके लिए पासपोर्ट पॉलिसी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। आपके पासपोर्ट में कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, 0 से 9 तक कोई नंबर भी होना चाहिए, स्टार हैच कोमा कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जो कि ये सब मिलाकर के मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासपोर्ट होना चाहिए और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर के बीच आपका पासपोर्ट होना चाहिए। जो भी आप पासपोर्ट बनाएंगे ऊपर नीचे यहाँ पे सेम फिल कर देना है। हिंट क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन ले लेंगे और उसका कुछ भी जवाब दे देंगे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि पासवर्ड फॉरगेट करने में ये चीज मदद करेगा। लेकिन इसके अलावा ओटीपी ऑप्शन भी होते हैं पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए, तो यहाँ पे आप कुछ भी फिल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन हमारे मेल के ऊपर भेजा गया है। मेल के ऊपर एक लिंक आया होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट एक्टिवेट होता है यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के लिए सेम वही हमारा ईमेल आईडी डालना है जो हमने अभी बनाया था, और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है जो अभी हमने पासवर्ड बनाया था। और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट। और अगले पेज के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सबसे पहले स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है एज पर आधार डिटेल। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई फॉर में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको सेकंड ऑप्शन री इशू पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं री इशू पासपोर्ट के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया कई सारे यहाँ पे रीजन पूछे जा रहे हैं, किसी भी एक रीजन को सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे मैं लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने वाला हूँ, वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर ड्यू टू एक्सपायर। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जाता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं तत्काल नहीं करने वाला हूँ, नॉर्मल ही करने वाला हूँ। और उसके बाद अगला पूछा जा रहा है बुकलेट टाइप, तो यहाँ पे मैं 36 पेज सेलेक्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए 1500 रुपया हमें देना पड़ेगा। चलिए सारा कुछ सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पे फुल नेम डाल देना है, सरनेम होगा यानी कि लास्ट नेम होगा तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कोई दूसरा नेम भी है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब दे देंगे। अगर आप यस करते हैं तो दूसरा नेम फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा 2 नेम आप ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कभी आपने नेम चेंज किया है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देना है। अगर आपका इंडिया से बाहर बर्थ हुआ है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरा इंडिया के अंदर ही बर्थ है, ठीक है। इसी के साथ साथ प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि किस सिटी में आपका जन्म हुआ है वो सिटी का नेम एंटर कर देना है, यानी डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है आप इंडिया के नागरिक कब से हैं, तो यहाँ पे मैं वर्थ सेलेक्ट करने वाला हूँ, यानी कि जन्म से ही हम इंडिया के नागरिक हैं। उसके बाद पैन नंबर आपका यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि मैंडेटरी ही समझो, यहाँ पे नहीं दोगे तो पासपोर्ट ऑफिस में मांग लेते हैं। इसके अलावा वोटर आईडी अगर आपके पास है तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये चीज मैंडेटरी नहीं है। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट टाइप आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अभी करंट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, करंट सिचुएशन के हिसाब से डाल दो, बाद में कुछ भी होगा वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप माइनर हो और आपके पेरेंट्स कोई सरकारी जॉब में है तो यहाँ पे यस कर देना है, मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईसीआर और नॉन ईसीआर 2 तरह के पासपोर्ट होते हैं। ईसीआर मतलब इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट, जिनका क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है उनका इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट बनता है, यानी कि ईसीआर पासपोर्ट बनता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि कोई देश अगर विजिट करेगा तो वहां पे इमिग्रेशन एक्स्ट्रा से होने वाला है, जिस चीज का साफ साफ मतलब ये है कि ये आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इस देश में एंट्री करने से पहले मैनुअली इनसे बातचीत करो। वहीं पे दूसरा जाता है नॉन ईसीआर पासपोर्ट, जिसके लिए इमिग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ये पासपोर्ट लेने के लिए आपका क्वालिफिकेशन 10th से ज्यादा होना चाहिए। देखिए ये 2 कैटेगरी इसलिए बनाए गए हैं कि बहुत सारे गल्फ कंट्री में इंडिया के लोग काम करने जाते हैं, वहां पे काम भी करते हैं, पासपोर्ट भी छीन लेते हैं
वो लोग परेशान करते हैं। तो इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए पासपोर्ट के ऊपर ही फीचर्स दे दिया गया है कि जो लोग कम पढ़े लिखा है उसका ECR पासपोर्ट बनता है, यानी कि इमिग्रेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट, एक्स्ट्रा पूछताछ किया जाता है, और जो पढ़े लिखे हैं उनका नॉन ECR। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें डिटेल में मैं क्लियर कर पाया हूं। तो यहाँ पे मेरा क्वालिफिकेशन 10th से ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूं, यानी कि मैं ECR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हूं। और हाँ, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन एंड अबव, 7th पास, और यहाँ पे है 10th पास, और यहाँ पे 9th के आसपास। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट एंड अबव सेलेक्ट करता हूँ। और हम नॉन ECR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। विजिबल मार्क यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर के ऊपर कोई भी ऐसा मार्क जो परमानेंट हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये लेफ्ट हैंड का 5th फिंगर कटा हुआ है, ये परमानेंट मार्क है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। मेरा ये दांत टूटा हुआ है जो कि परमानेंट मार्क है, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। इस चीज से फायदा ये होता है कि किसी भी आदमी को पहचानने में मदद होता है। और अगर आप कभी भी कोई सरकारी डॉक्यूमेंट फिल किए होंगे तो ये चीजें पूछा ही जाता है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है जो भी आपका मार्क है। उसके बाद आधार नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव माई डिटेल के ऊपर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे हम डिटेल फिल करते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे सक्सेस होते जा रहा है, टिक लगते जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली डिटेल पूछा जा रहा है, जहाँ पे फादर नेम डाल देना, फादर का फर्स्ट मिडिल नेम, फिर यहाँ पे मदर का फर्स्ट मिडिल नेम डाल देना है। उसके बाद गार्जियन नेम कोई अदर है तो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ननिहाल में रहते हैं, उनका गार्जियन ननिहाल के लोग होते हैं, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। सेव माई डिटेल के ऊपर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए अब अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका बर्थ इंडिया से बाहर हुआ है, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। उसके बाद अपना होम एड्रेस एंटर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो होम एड्रेस एंटर कर देंगे। वार्ड नंबर, गली नंबर जो भी होगा आपके गांव या शहर के अकॉर्डिंग सारा कुछ फिल करना है। टाउन सिटी यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ डाल देना है। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है, पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। टेलीफोन नंबर होगा तो डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी जरूर डालना है। परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, या अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो नो के ऊपर क्लिक करके मैनुअली आपको एड्रेस फिल कर लेना है। मेरा करंट परमानेंट सेम है तो एक ही एड्रेस में फिल करके यस के ऊपर क्लिक करके सेव माई डिटेल के ऊपर नीचे क्लिक करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं अगला यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो और ऑफिसर कांटेक्ट करे तो किस आदमी से कांटेक्ट करे, उनका डिटेल डाल देना है। खास करके यहाँ पे एक्टिव लोगों का ही डिटेल डाले, कोई लापरवाह आदमी का डिटेल ना डाले। फॉर एग्जांपल उनका नेम और शॉर्टकट में एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है उनका, और ईमेल आईडी आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, टेलीफोन नंबर डाल भी सकते हैं। डिटेल फिल करके सेव माई डिटेल के ऊपर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू पासपोर्ट का यहाँ पे डिटेल आ चुका है, जहाँ पे जो भी आपका एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले में पासपोर्ट नंबर फिल करेंगे, उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट आपके पासपोर्ट के ऊपर ही मेंशन होगा, उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट के ऊपर मिल जाएगा, वो चीज यहाँ पे एंटर कर देना है। प्लेस ऑफ इशू विलेज टाउन, यहाँ पे जो भी एड्रेस के ऊपर आपका पासपोर्ट इशू हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे डाल देना है, और फाइल नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल पूछा जा रहा है कभी आपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लिया है तो यहाँ पे डिटेल नॉट अवेलेबल के ऊपर क्लिक करना है, और अंत में पूछा जा रहा है कभी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जो आपको इशू नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। सारा डिटेल फिल करके सेव माई डिटेल के ऊपर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस पेज के ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी का जवाब यहाँ पे नो में देना है। हालांकि आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। वैसे मैं आपको बता भी दूं इसमें लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कभी आपने दूसरे देश का नागरिकता लिया है, तो हमने कभी दूसरे देश का नागरिकता नहीं लिया है। फिर पूछा जा रहा है कि कुछ लिमिटेड समय के लिए भी दूसरे देश का नागरिकता आपने लिया है, तो यहाँ पे मैं नो जवाब देने वाला हूँ। इसी के साथ साथ पूछा जा रहा है यहाँ पे कोई आपके ऊपर क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं है, आपके कोर्ट में कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख लेंगे मेरे केसेस में सारा जवाब नो में होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से डिटेल फिल करके सेव माई डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखते हैं प्रीव्यू पासपोर्ट डिटेल का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। आपके पासपोर्ट के ऊपर कैसा डिटेल छप के आएगा वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आगे बढ़ना है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको पहले में पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, दूसरे में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। जो कि पहले में बोल रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ में यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस रेसिडेंट एड्रेस में आधार कार्ड सेलेक्ट कर देंगे, और नीचे प्लेस यहाँ पे आपको एंटर कर देना है आपका जो भी जगह का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव माई डिटेल के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन रिव्यू करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डिटेल को रिव्यू कर लेना है, डिटेल सही है सारा कुछ, तो इसे मैं एक बार सेव भी कर लेता हूँ पीडीएफ में। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। चलिए अब मैं पेमेंट के लिए आगे बढ़ता हूँ।
इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, अब पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमें पेमेंट गेटवे के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है। किसी भी माध्यम से पेमेंट कंफर्म कर देना है। यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं 1500 का फीस हमें पेमेंट करना है। कंफर्म के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहता हूँ तो इसके लिए 17 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, 1517 रुपया। डिटेल फिल करके पे के ऊपर मैं नीचे क्लिक करता हूँ और ये हमारे बैंक की तरफ से ओटीपी भेजा गया, ओटीपी एंटर करके कंफर्म करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट डन हो चुका है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब 10 सेकंड का वेट करना है और ये रीडायरेक्ट कर देगा पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद देख सकते हैं पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। पे एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है और पेमेंट तो हमारा हो ही चुका है। अब अपॉइंटमेंट के लिए बोला जा रहा है तो नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ जाएगा। जो भी डेट आप सेलेक्ट करना चाहें, ग्रीन कलर का जो भी डेट रहेगा उसमें से कोई भी एक डेट सेलेक्ट करके बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद देख सकते हैं अपॉइंटमेंट डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है, बैच नंबर, सीक्वेंस नंबर, सारा कुछ आ चुका है। अपॉइंटमेंट का डेट और टाइम आ चुका है, पासपोर्ट ऑफिस का डिटेल आ चुका है। अब दोस्तों आपको डिजिटल डिटेल लेकर के फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपका पुराना पासपोर्ट है या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पासपोर्ट आपका गुम हो गया था, चोरी हो गया था तो FIR कॉपी आपको लेके जाना है, जो भी आपके पास प्रूफ है, रिपोर्ट है। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस विजिट करेंगे और जिस प्रकार से नया पासपोर्ट का प्रोसेस होता है सेम उसी प्रकार से आपका भी पासपोर्ट का प्रोसेस होगा और 1 हफ्ते के अंदर आपका जो पासपोर्ट है आपके एड्रेस के ऊपर आ जाएगा। तो यही रहने वाला कंप्लीट प्रोसेस अगर आप पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहते हैं 2024 के अंदर। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।